यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 से डिवाइड करते हैं 10 को, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी कि शेषफल आएगा 1। ऐसे ही 5 से डिवाइड करते हैं 20 को, ये चलेगा 4 टाइम और यहाँ आएगा 20, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि रिमाइंडर आएगा 0 या शेषफल आएगा 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 6, वो 6 से डिवाइड करते हैं 17 को। जब 17 को डिवाइड करोगे तो 6 से 2 जा चलेगा 12 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5, यानी कि शेषफल आएगा 5। तो देखो हमें दो नंबर दिए गए थे 3 10 5 20 6 और 17, जिससे हमें 2 नंबर मिले, एक तो ये मिला और एक ये मिला। तो देखो जिसको भाग करते हैं जिसको डिवाइड करते हैं उसे तो कहते हैं भाज्य, उसे कहते हैं भाज्य। लेकिन जिससे भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक, लेकिन जो भाग करके आता है उसे कहते हैं इधर भागफल, और जो नीचे बच जाता है तो उसे कहते हैं शेषफल कहते हैं। तो देखो जो भाज्य है यानी कि 10 है 10 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 को 10 बराबर लिख सकते हैं 3 × 3, 3 गुना 3 प्लस, और यहाँ पे लिखा जा सकता है 1। देखो 3 3 जा 9 और 1 1, ये हो जाएगा 10, या 3 3 9 और 1 10 बराबर 10 हो जाएगा। ऐसे देखो जो 20 है 20 है, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं हम 5 गुना 4 और प्लस 0, 5 गुना 4 प्लस 0। यहाँ पे देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं हम 6 × 2 और प्लस लिख सकते हैं 5, या ऐसे लिख सकते हैं इसको हिंदी में कि भाज्य बराबर भाजक और गुना में भागफल, प्लस में लिख सकते हैं शेषफल। तो देखो हमने क्या करा, इसे जो बीच वाला नंबर था जिसको डिवाइड करते हैं उसे कैसे लिख सकते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे जो भागफल आया उसकी मल्टीप्लाई करके शेषफल को ऐड कर दो, ऐड, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें भाज्य ही मिल जाता है। तो भाज्य क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस लिखते हैं शेषफल। तो देखो यदि भाज्य को ए कह दिया जाए, ए, और जो भाजक है उसे कहते हैं बी, और जो भागफल आता है उसे कहते हैं क्यू, और जो शेषफल आया उसे कहते हैं आर। तो हमें ये प्राप्त होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो क्यू और आर होंगे, ये जो क्यू और आर है ये कैसे होगी, दो पूर्ण संख्याएं होगी, क्यू और आर ये पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी, पूर्ण संख्या। अब देखो ये तो पता लगा कि जो क्यू और आर होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या। लेकिन जो आर होता है क्या होता है, आर, इसकी विशेषता होती है, इसकी क्या होती है विशेषता। देखो यहाँ पे जो आर आया है यानी कि रिमाइंडर या शेषफल आया है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 5, देखो 6 से छोटा ही है। तो इससे पता लगता है जो रिमाइंडर होता है क्या होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, वो हमेशा छोटा होता है 20 से। किससे छोटा आता है, 20 से। जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा कैसा होगा, छोटा। या जो रिमाइंडर होता है शेषफल होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है, 0 के। तो देखो इससे हमें ये पता लगता है जो आर की वैल्यू आर है ये क्या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से कैसा होगा, बड़ा, या 0 के बराबर होगा। लेकिन जिससे हम भाग करते हैं यानी कि भाजक, उससे हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। ये विशेषता होती है आर की। तो देखो यूक्लिड विभाजन परिवेका कहती क्या है, ये कहती है यदि तुम्हें 2 नंबर दे दे जाए, जैसे ए और बी, जैसे यहाँ पे दिया गया था 3 और 10, तो ये कहती है कि क्यू और आर 2 नंबरों का अस्तित्व होगा, क्यू और आर का ये कैसी संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या होगी। और ये कहा जो आर होता है इसकी विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन ये बी से छोटा होता है। इसे ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।